हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल KR नर्सिंग स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे टीकाकरण का MCQs करेंगे हम। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, BCG टीका कहाँ लगाया जाता है। BCG का टीका कहाँ लगाया जाता है? तो ये आपका जांघ में लगाते हैं, बाएं के ऊपरी भाग में लगाते हैं सॉरी, नितंब में लगाते हैं, पेट में लगाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका बाएं के ऊपरी भाग में लगाते हैं, लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं BCG का टीका। BCG की डोज कितनी दी जाती है? तो BCG की डोज जन्म के समय दी जाती है, एट बर्थ पर जन्म के समय दी जाती है 0.05 ml। और एक मंथ बाद कितनी दी जाती है? एक मंथ बाद कितनी दी जाती है? 0.1 ml देते हैं, जो 1 ईयर तक दे सकते हैं उसकी। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, OPV टीका किस रूप में दिया जाता है? जो आपको OPV टीका है वो किस रूप में दिया जाता है, ये पूछा गया है। तो आपको OPV टीका इंजेक्शन के रूप में देते हैं, या आपका मुँह से बूंद देते हैं, या टेबलेट्स में देते हैं, या सिरप में देते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ओरल देते हैं। ओरल 2 बूंद, 2 ड्रॉप्स, ओके, 2 बूंद देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, DPT का पहला डोज कब दिया जाता है? जन्म के समय, 6 सप्ताह पर, 9 महीने पर, 1 वर्ष पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 वीक्स पर। DPT की कितनी डोज देते हैं? तो DPT डोज देती हैं आपकी 6 वीक्स में देते हैं, 10 वीक्स पर देते हैं, और 14 वीक्स पर देते हैं। तो तीन डोज DPT की दी जाती है। DPT का इसका जो इसकी खुराक होती है, जो डोज होती है वो कितनी होती है? 0.1 ml देते हैं। कैसे देते हैं? तो ये IM रूट से दिया जाता है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेंटावैलेंट वैक्सीन किस रोग से बचाव नहीं करती है? यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। किस रोग का बचाव नहीं करती है? पेंटावैलेंट डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टेटनस का, या मलेरिया का। तो पेंटावैलेंट में कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं? एक तो होती है आपकी DPT डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टेटनस, और एक होती है आपकी हेपेटाइटिस B होती है। एक आपकी हिप वैक्सीन होती है, हिप। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मलेरिया। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, खसरा रूबेला MR टीका किस रोग से बचाव करता है? पोलियो और TB से, खसरा और रूबेला से, डेंगू और मलेरिया से, टाइफाइड और हैजा से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खसरा और रूबेला से। मीजल्स और रूबेला से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका टीका कब लगाया जाता है? पहला टीका खसरा का कब दिया जाता है? तो ये 9 माह पर दिया जाता है। इसकी डोज ये किस रूट से दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका सबक्यूटेनियस SC मार्ग से देते हैं। और इसकी डोज कितनी होती है? 0.15 ml होती है। अगला देखते हैं, बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कोल्ड चेन का तापमान सामान्यतः कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। किसका पूछा है? कोल्ड चेन का तापमान कितना होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोल्ड चेन का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए।
BCG टीका किस प्रकार का टीका है? जो आपका BCG टीका है वो किस प्रकार का टीका है? क्या जीवित लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, या मृत किल्ड वैक्सीन है, या टॉक्साइड है, या सिंथेटिक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो आपकी BCG है, यह एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, जीवित टीका है। क्वेश्चन नंबर अगला है, टीकाकरण से किस प्रकार की सुरक्षा मिलती है? अस्थायी सुरक्षा, स्थायी सुरक्षा, आंशिक, रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बताइए क्या होगा? टीकाकरण से कौन सी सुरक्षा मिलती है, स्थायी या अस्थायी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, तो इसका डी हो जाएगा, राइट डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जापानी इंसेफ्लाइटिस JE का टीका किससे बचाव करता है? मस्तिष्क बुखार से, डेंगू से, मलेरिया से, खसरा से। जापानी इंसेफ्लाइटिस किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो जो आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है ये आपका मस्तिष्क बुखार से को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूर्व टीकाकरण में कौन कौन से मुख्य टीके शामिल हैं? जो आपका पूर्व टीकाकरण था उसमें कौन कौन से टीके शामिल हैं? BCG है, OPV है, DPT है, मीजल्स है। पूर्व टीकाकरण है मतलब ये पूछा गया है कि सबसे पहले कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो TT है, JE है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको BCG देते हैं, फिर आपको OPV देते हैं, फिर DPT भी लगता है, उसके बाद मीजल्स लगता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, DPT का बूस्टर डोज कब दिया जाता है? 6 सप्ताह पर, 9 महीने पर, 16 महीने पर, जन्म के समय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 से 24 महीने पर। DPT का बूस्टर डोज 16 से 24 महीने पर दिया जाता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हेपेटाइटिस B टीका किस रोग से बचाव करता है? लीवर संक्रमण से, फेफड़े का रोग, या पेट का रोग, या त्वचा का रोग? लीवर इन्फेक्शन से, या जो आपकी लंग्स की डिजीज़ है उससे, या एब्डोमिनल डिजीज़ है कोई, या आपका स्किन डिजीज़ या संक्रमण है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लीवर डिजीज़, लीवर संक्रमण, लीवर इन्फेक्शन से ये आपको हेल्प करता है हेपेटाइटिस B। इसका राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 13 है, टीकाकरण का चिन्ह जो आपका स्कार है किस टीके के बाद बनता है? OPV के बाद, BCG के बाद, DPT के बाद, MR के बाद। तो पूछा जो आपका परमानेंट स्कार बन जाता है वो किस टीका, कौन सा टीका लगने के बाद बनता है? तो ये आपका BCG टीका लगने के बाद बनता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, टीके को जमने फ्रीजिंग से बचाना क्यों ज़रूरी है? जो टीका है आपको फ्रीजिंग जमने से क्यों बचाना ज़रूरी है? रंग बदल जाता है इसलिए, यह प्रभाव कम हो जाता है इसलिए, वजन बढ़ जाता है इसलिए, स्वाद बदल जाता है इसलिए? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टीके का जो आपकी कार्यशीलता है उसकी वो कम हो जाती है, उसका प्रभाव है जो टीके का जो लगाने पे वो कम हो जाता है, इसलिए हम टीके को जमने से बचाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 15 है, टीकाकरण कार्यक्रम का दूसरा नाम क्या है? जो आपका टीकाकरण कार्यक्रम है उसका दूसरा नाम क्या है? UIP, NHP, WHO या यूनिसेफ? तो इसका राइट ऑप्शन है यूनाइटेड नहीं है, इसका राइट ऑप्शन UIP हो गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्या है इसका राइट ऑप्शन? यूनिवर्सल सार्वभौमिक टीकाकरण कहते हैं हिंदी में इसको, सार्वभौमिक टीकाकरण। सार्वभौमिक टीकाकरण कहते हैं। ये कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 1985 में स्टार्ट किया गया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ये आपका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, ये WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948, 1948 में। यूनिसेफ की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। ये आपकी यूनिवर्सल की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 16 है, UIP का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनाइटेड इम्यूनाइजेशन प्लान, यूनिवर्सल इन्फेक्शन प्रोग्राम, यूनियन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों को पेंटावेलेंट वैक्सीन कितनी डोज में दी जाती है? जो वो बच्चे को पेंटावेलेंट वैक्सीन है वो कितनी डोज में दी जाती है? इसकी डोज पूछिए, डोज पूछिए तो कितनी देंगे? तो ये आपकी 3 डोज दी जाती हैं टोटल। कब कब दी जाती हैं? 6, 10, 14 वीक्स पर। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, टीकाकरण से किस प्रकार की बीमारी रोकी जा सकती है? संक्रमण, मानसिक रोग, हड्डी रोग, त्वचा रोग। टीकाकरण से कौन सी बीमारी रोकी जा सकती है? तो ये आपका है संक्रामक रोग। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। संक्रामक रोग को रोका जा सकता है, जब इन्फेक्शियस डिजीज है उसको। क्वेश्चन नंबर अगला है, पोलियो उन्मूलन के लिए कौन सा अभियान चलाया जाता है? मिशन इंद्रधनुष, पल्स पोलियो, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोलियो उन्मूलन के लिए कौन सा कार्यक्रम अभियान चलाया जाता है? तो ये है आपका पल्स पोलियो। इसका बी राइट हो जाएगा। पोलियो को अपने भारत से कब उन्मूलित कर दिया है, ये आपको कमेंट करके बताना है, आगे हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर है 20, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या था? सभी बच्चों को पूर्ण टीकाकरण देना, स्कूल शिक्षा बढ़ावा देना, खेल को बढ़ावा देना या पर्यावरण बचाना। तो इसका राइट ऑप्शन ए है, सभी बच्चों को टीकाकरण देना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
रोग का इलाज करना, रोग से बचाव करना, शरीर का वजन बढ़ाना या दर्द कम करना। तो इसका राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रोग से बचाव करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? पोलियो से, खसरा से, क्षय रोग TB से, टाइफाइड से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो आपका BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है, तो ये आपका TB से बचाता है। किससे बचाता है? TB से। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 23 है। जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG, DPT, TT, JE। जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये आपका लगाया जाता है BCG। और अगर आपका क्वेश्चन में पूछ ले कि जन्म के समय सबसे पहले कौन सा टीका लगाया जाता है, तो आपको बताना है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी बताना है। ये क्यों बताना है? ये इसलिए बताना है कि BCG को तो हम 1 महीने तक, 1 महीने क्या 1 साल तक भी दे सकते हैं, ओके, 1 वर्ष तक भी दे सकते हैं। और जो आपका एक OPV लगता है, OPV, तो आपकी जो 0 डोज होती है OPV की, ये 15 दिनों तक दे सकते हैं। लेकिन जो आपका हेपेटाइटिस होता है, इसे 24 घंटे में के अंदर ही विदिन 24 घंटे हावर में आपको लगवाना ही लगवाना है। तो इसलिए अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा टीका देंगे, ये सभी ऑप्शन रहेंगे, तो आपको ये हेपेटाइटिस बी राइट करना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पोलियो से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? OPV, BCG, DPT और TT। तो पोलियो से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये आपका ओरल पोलियो वैक्सीन, ये टीका आपको लगाया जाता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है। DPT का टीका किन रोगों से बचाव करता है? डिप्थीरिया से, काली खांसी टेटनस से, TB खसरा और पोलियो से, मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया से, टाइफाइड हैजा एंड प्लेग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी टेटनस से बचाता है। इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है। खसरा मीजल्स का टीका सामान्यतः किस उम्र में दिया जाता है? जन्म के समय, 9 महीने पर, 5 वर्ष में, 10 वर्ष में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 महीने पर देते हैं ये, तो बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 27 है। टीकाकरण किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्राकृतिक प्रतिरक्षा, कृत्रिम, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, अस्थायी प्रतिरक्षा। तो टीकाकरण किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये आपका करता है कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसका ये आपका प्रदान करता है, बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है। टीकाकरण कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है? शिक्षा विभाग द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है। ये आपका स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम को चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 29। टिटनेस से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? TT का, BCG का, OPV का, हेपेटाइटिस का। टिटनेस से बचाव के लिए TT का टीका लगाते हैं, लेकिन अभी TD का टीका लगने लगा, TT की जगह पे टिटनेस टॉक्साइड। तो
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टिटनेस से बचाव के लिए टीटी का टीका लगाते हैं, ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, OPV का पूरा नाम क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल प्रोटेक्शन वैक्सीन, ऑर्गन पोलियो वैक्सीन, ओरिजिनल पोलियो वैक्सीन। तो ये आपका ओरल पोलियो वैक्सीन राइट ऑप्शन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका दिया जाता है? BCG का, TT का, DPT का, OPV का है, जिसका राइट ऑप्शन है गर्भवती माताओं को TT का टीका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 32 है, टीके को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? कोल्ड चेन का, वार्म चेन का, ड्राई चेन, हॉट चेन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोल्ड चेन। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, टीकाकरण कार्ड का उद्देश्य है पहचान पत्र, टीकों का रिकॉर्ड रखना, दवा खरीदना, अस्पताल में भर्ती होना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, टीकों का रिकॉर्ड रखना। क्वेश्चन नंबर है आपका 34 है, पेंटावेलेंट वैक्सीन कितने रोगों से बचाव करती है? 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। तो मैं आपको ऊपर बताई थी किस किस से बचाव करता है। ये 5 वैक्सीन से बचाव करता है, डिप्थीरिया और टेटनस, परट्यूटिस और आपका हेपेटाइटिस बी और ये आपका हिब वैक्सीन से सुरक्षा देता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, विटामिन ए किसके साथ दिया जाता है? पोलियो के साथ, खसरा के साथ, BCG के साथ, TT के साथ। इसका राइट ऑप्शन है खसरा के साथ, जो आपका मीजल्स का वैक्सीन होता है उसके साथ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य है रोगों का उन्मूलन करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, रोजगार देना, खेल बढ़ावा देना। इसका राइट ऑप्शन ए है रोगों का उन्मूलन करना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 है, टीकाकरण से शरीर में क्या बनते हैं? हार्मोन, एंटीबॉडी, विटामिन, एंजाइम। इसका राइट ऑप्शन है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनती है टीकाकरण से। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 है, पल्स पोलियो अभियान का उद्देश्य है मलेरिया को रोकना, पोलियो को खत्म करना, TB रोकना, डेंगू रोकना। इसका राइट ऑप्शन है पोलियो को खत्म करना। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 39 है, टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? रोग का इलाज करना, रोग से बचाव करना, शरीर को कमज़ोर करना, दर्द कम करना। टीकाकरण का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रोग से बचाव करना। क्वेश्चन नंबर अगला है, नवजात शिशु को जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG, DPT, TT, OPV। राइट ऑप्शन है BCG। अगला क्वेश्चन है, BCG टीका किस रोग से बचाता है? तपेदिक से। अगला क्वेश्चन है, OPV का पूर्ण नाम क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरिजिनल पोलियो वैक्सीन,
ओरल प्रिवेंशन वैक्सीन और ये है ऑप्शनल पोलियो वैक्सीन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओरल पोलियो वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 43 है 43 है। DPT का टीका किन रोगों से बचाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ऊपर हो चुके हैं ना। एक मिनट में थोड़ा चेक कर लूँ तो यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं अगर वही है तो। नहीं अभी ये हुए नहीं है। नहीं हुए, कुछ लग रहा हो गए। अभी कुछ हो गए हैं, कुछ हैं, मैं करा दे रही हूँ। कहाँ तक कर लिया था हमने? हाँ ये करा लिया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस हो जाएगा। अगला है आपका खसरा का टीका किस उम्र में दिया जाता है? ये हम कर चुके हैं, 9 महीने पर दिया जाता है। अगला देखते हैं पोलियो का टीका किस प्रकार दिया जाता है? इंजेक्शन से, मुँह से, त्वचा से, नाक से। ये आपका मुँह से दिया जाता है, बी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे टीकाकरण कार्यक्रम भारत में किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये आपका स्वास्थ्य मंत्रालय, ये कर चुके हैं। ये नहीं हो। टीका किस रोग से बचाता है? तो ये तपेदिक से बचाता है, ये भी हो चुके हैं। BCG का टीका शरीर के किस भाग में लगाया जाता है? तो ये आपका लेफ्ट हाथ में लगाया जाता है। अगला देखते हैं टीकाकरण के बाद हल्का बुखार क्यों आता है? संक्रमण से, शरीर की प्रतिरक्षा क्रिया से, गलत दवा से, एलर्जी से। का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 50 है पूर्ण टीकाकरण किस उम्र तक होना चाहिए? तो ये आपका है पूर्ण टीकाकरण किस उम्र तक होना चाहिए? 1 ईयर तक हो जाना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। तो चलिए थैंक यू दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें।